बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में सोलर की प्राइसेस नीचे जा रही हैं और ये मजीद नीचे जाती रहेंगी। और सवाल ये होना चाहिए कि हमें कैसे पता चला कि ये नीचे जा रही है। रॉ मटेरियल की प्राइस से पहले रॉ मटेरियल अगर 100 रुपए का था तो आज वो 60 रुपए का हो गया। पिछले एक महीने से वो क्रैश कर रहा है। अब जब चाइनीज मैन्युफैक्चरर कंपनीज को और रॉ मटेरियल खरीदेंगे और उससे प्रोडक्शन करेंगे पैनल्स की, तो कॉस्ट कम आएगी, तो बिकेगा भी सस्ता। इसी वजह से लॉन्ग टर्म में आपका मार्केट का रेट नीचे जा रहा है। चाइना में मेजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपना लॉस करके माल बेच रही है। एकॉम एक कंपनी है, सनटेक एक कंपनी है, दोनों बैंकक्रप्ट हो चुकी है। अब सवाल ये है कि कितनी कंपनीज कितनी देर तक अपना नुकसान करेंगी। तो इन अ लॉन्ग रन ओवर सप्लाई चाइना में है। दूसरे मुल्क चाइना से अब माल नहीं खरीद रहे, वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ की कंपनीज बंद होती जा रही है दिन ब दिन। अगले 6 महीने तक अगर कोई कहे कि रेट ऊपर जा रहे हैं तो उसके साथ कोई स्पेशल सलूक करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज टैक्स की तरफ आ जाए, पाकिस्तान में टैक्स नहीं लग रहा, सेल्स टैक्स, लेकिन एक टैक्स जिसका शोशा अभी थोड़े दिनों में शुरू हो जाएगा, वो है आपके इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर टैक्स लगेगा। पर एनम आप पे एक सर्टेन टैक्सेशन लगाई जाएगी और उसके रिजल्ट में रेट ऊपर फिर भी नहीं जाने वाले। आपके एनर्जी स्टोरेज की जो बिजनेस है वो एक्सीड कर जाएगा, मींस वो एक्सीड कर जाएगा। लोग इन्वर्टर्स, हाइब्रिड और लिथियम बैटरीज खरीदना शुरू कर देंगे और अपने प्रोडक्ट, अपने इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट को शिफ्ट करना शुरू कर देंगे बैटरी पावर स्टोरेज की तरफ। तो इसी वजह से पीएसएम ने भी अपना ओईएम करवाना शुरू कर दिया। एनीवेज, दूसरा, रेट नीचे आते किस तरह है। जिस तरह पाकिस्तान में कोई बिजनेस प्रॉफिटेबल शुरू हो जाए तो सारे लोग अपना पैसा लेके उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसी तरह चाइना में जब सोलर का बिजनेस पिछले 3 सालों में बूम पे गया, हर कंपनी ने अपना बिजनेस बंद किया और सोलर में आ गए। और सोलर की मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से आपको मिल जाती है, तो हर कंपनी ने स्टार्ट कर लिया। ओवर सप्लाई शुरू होगी, दूसरे मुल्कों ने भी अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर ली। इस वजह से आने वाले वक्त में आपके रेट नीचे ही जाएंगे। आई एम पुशिंग दैट फैक्ट कि अगर आपको कोई बंदा कहे कि आगे 6 महीने बाद भी रेट ऊपर जाएंगे तो उसको कि तू खरीद ले, ठीक है। आपने ये करना है कि अपना माल खरीदे, बेशक 10 कंटेनर, 100 कंटेनर, लेकिन मार्केट में सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। रेट ऊपर हो या रेट नीचे हो, आपका काम होना चाहिए कि यार मार्केट में माल कटता रहे, थोड़ा प्रॉफिट हो, मुनासिब प्रॉफिट हो। आपका पहला टारगेट होना चाहिए अपने कैपिटल को सिक्योर करना। हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के चक्कर में अपना कैपिटल जो लगाया होता है उसको भी रिस्क पे लगा देते हैं। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बना के कहा था कि बेच दो, आप लोगों को मौका मिला है। जिन्होंने बेच दिया वो खुश हैं, जिन्होंने नहीं बेचा वो भी दुखी है। दूसरी चीज, अभी रेट स्टेबल क्यों है? 2 वजह। एक, पाकिस्तान में सीजन चल रहा है, सीजन खत्म होने में, सितंबर में सीजन खत्म हो जाता है। आगे जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने हैं जिसमें आपकी डिमांड तेज रहेगी। दूसरी चीज, फ्रेट चार्जेस 5000 के करीब 3 दिन पहले हो गए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू होंगे। जो ये 3-4 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही थी, अब ये भी नीचे जाएगी। अभी नहीं जा रही, अभी 46-4200 पे आ गया, 5000 से नीचे हो गया। लेकिन जब ये मजीद 2500 या 1300 पे जाएगा तो आपकी वो कॉस्ट और कम पड़ेगी, रेट और नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। दूसरा, जो कंज्यूमर्स हैं, मैं अग्री करता हूँ, उन्होंने तो माल खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज, उनका बिजनेस प्रोजेक्ट्स का है। ये स्पेशल वीडियो ट्रेडर्स और इंपोर्टर्स के लिए है कि आप इंपोर्ट करें, थोड़ा सा मार्जिन रखें और बेचें। नॉर्मल जितने भी बिजनेसेस हैं, चाहे वो चावल का है, दलिए का है, किसी भी चीज का है, सर 2 से 3% भी वो खुशी मनाते हैं इस बात की। 5-8% वो कहते हैं लुडियां डालो, क्योंकि ये स्टेडी इनकम होनी चाहिए। इंपोर्ट करते हैं जब आपकी एलसी खुलती है 50% पे या 60% पे, 30% आप एडवांस लेते हैं, 1.5 रुपए का मुनाफा मुनासिब है। आप माल काटने से नहीं रुकना, क्योंकि रेट, ट्रस्ट मी, आई एम वरीड अबाउट इट, कि रेट और क्रैश कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे जो रियलिटीज देखी है, स्नैक मैंने देखा है, एक एक कंपनी की मैं विजिट करके आया हूँ, उनकी फैक्ट्रीज देखी, वेयर हाउसेज देखे, तो आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, रेट ऊपर नहीं जा रहे। ओके, अब आपको कोई कहे कि रेट ऊपर जा रहे हैं तो उसको सलूट करें दोनों हाथों से।
अपना माल की कटिंग नहीं रुकनी चाहिए। ये होल्ड करके नहीं सोचना कि रेट ऊपर जाएंगे तो मैं बेचूंगा। आपका काम है इंपोर्ट करें। इंपोर्ट भी एक सर्विसेज है। आपने एलसी खोली, आपने इंपोर्ट की, वेयर हाउस में रखा, सारी कॉस्ट डालने के बाद थोड़ा सा मार्जिन रखे और बेचते हैं। 100 कंटेनर वाले की प्राइस और 5 कंटेनर वाले की प्राइस में डिफरेंट होगा। 100 वाला जब कॉस्ट पे बेचेगा, 5 वाला लॉस में चला जाएगा। तो 5 वाले को थोड़ा मुनाफा भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी रिस्क पे है एज कंपेयर टू द बिग इंपोर्टर। पर किसी भी बिजनेस में आने से पहले उसका एंट्री बैरियर जरूर अंडरस्टैंड करना चाहिए। सोलर में एंट्री बैरियर क्या है? आपके पास पैसा हो, बैंक की एलसी हो, आप कुछ भी मंगवा सकते हो। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब ज्यादा लोग मंगवाना शुरू करेंगे तो ओवर सप्लाई होगी, आपके मार्जिन मिनिमाइज होंगे। इसलिए आपकी कटिंग नहीं रुकनी चाहिए। पानी की तरह रखो, बर्फ मत बनाओ। एक बंदे ने मुझे समझाया, पानी की तरह रखो, बर्फ मत बनाओ। बर्फ बनाओगे आपके पेटे पड़ जाएगी। ओके, तो अब करना क्या चाहिए? आप इंपोर्ट करें या ट्रेड करें, आप माल बेचते जाएं, होल्ड नहीं करना। सिंपल पॉइंट। दूसरी चीज, वी आर प्राउड टू अनाउंस कि पीएसएम पाकिस्तान की वो वाहिद कंपनी है जिसने हर मेजर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट, दोस्ती, रिलेशनशिप बना लिया है। अगर अब हम चाहें, एफओबी और सीएनएफ रेट दे सकते हैं। ये पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए, सोलर इंडस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल चीज है। अब आप पे कोई छुरी नहीं फेर सकता। अंडरस्टैंडिंग, आपका बिजनेस स्टैंड करता है हमेशा इन्फॉर्मेशन पर। आप डिसीजन जब भी लेते हो, किसी इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे लेता हूँ। जब मैं कह रहा हूँ कि यार रेट नीचे जा रहा है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट ये है, तो आप वेरीफाई करें, तसल्ली करें कि हाँ, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है, कोई ना कोई उसमें ऑथेंटिसिटी है तो मैं दे रहा हूँ। ऑफिशियल न्यूज़ हैं, इवन आपके चाइनीज न्यूज़पेपर पर ये शाया हुई है। ओके, तो यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर इन्वेस्टमेंट। आपके हलाल के पैसे हैं यार, आपके बच्चों के लिए आप कमाते हैं। मुझे पता, सारे मेहनत करने के बैठे। मैं 3 महीने से चाइना बैठा हूँ, तो कोई ना कोई चीज़ एफर्ट कर रहे हैं तो यहाँ बैठे। एंड आई विल बी एबल टू अनाउंस आवर इन्वर्टर ब्रांड सून। और दूसरा, मैं ये वीडियो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बना रहा। मेरी विश ये है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी बेस पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन ले पाओ। कल को मार्केट जब ऊपर जा रही होगी, तब मैं बता रहा हूँ कि यार मार्केट ऊपर जा रही है, रज के खरीदो। ओके, सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड अस्सलाम वालेकुम।